नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आशा करते हैं कि महिला प्रवेशक की तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। एग्ज़ाम भी लगातार चल रहे हैं। एग्ज़ाम एनालिसिस देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हल्का फुल्का रिपीट हो रहे हैं। और एक बार ये क्वेश्चन पूरे अच्छे से देखें तो इनसे बहुत सारे जीके के प्रश्न और बहुत सारी योजनाएँ वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो अपने मित्रों को शेयर कर दें और अपने दोस्तों को, सभी को शेयर कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें। ये जो पेपर है वो 30 मार्च 2017 का पेपर है। पहला जो पार्ट था वो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसमें जैसे ही आपको बसा देखने को मिलेगा तो बसा वाला क्वेश्चन जो है इनकी अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 ग्राम बसा। फिर नेक्स्ट है, ICDS योजना का या के घटक कौन कौन है? तो जो ICDS योजना है उसका पहला पूरक पोषण भी है, प्रतिरक्षीकरण भी है, स्वास्थ्य जांच भी है और उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा पूरे। नेक्स्ट है, ICMR 2010 के अनुसार 1 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन रूपांतरण के बाद के बराबर होगा। तो जो 2010 के अनुसार 1 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन है वो रूपांतरण के बाद होता है 8 म्यूजी रेटिनॉल के बराबर। ये जो माइक्रोग्राम रेटिनॉल है 8, उसका राइट आंसर होगा ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपोतवक्ष यानी पिजन चेस्ट किस न्यूनता रोग का लक्षण है? तो ये है रिकेट्स रोग का। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट। ये क्वेश्चन पलटने वाले मतलब कभी चेंज नहीं होंगे, ये हमेशा वही रहते हैं। इनको थोड़ा सा अच्छे से देखें क्योंकि अगर 1-2 क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं तो आपके ये कवर कर जाएंगे अच्छे से। विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है तो इसका तो ताज़ा फल होगा, फ्रेश फ्रूट। फिर नेक्स्ट है, ICMR 2010 के अनुसार जो नवजात शिशु हैं यानी 0 से 6 माह के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम शरीर की भार की मात्रा है तो ये है 92। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट है, जीवाणु की वृद्धि और बहुगुणन में सहायता के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो जो जीवाणुओं की वृद्धि और गुणन है उसमें जल भी चाहिए, खाद्य पदार्थ भी चाहिए और उपयुक्त तापमान भी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्त के उपचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग हैं। तो जो पहला ऑप्शन यदि संभव हो तो निर्जलीकरण होने की रोकथाम करना बिल्कुल सही है। दूसरा है, यदि निर्जलीकरण हो जाए तो उसका तेजी से उपचार करना, ये भी सही है। पेट भरना से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है नहीं पर चल जाएगा। और इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये दोनों होंगे और पेट भरना भी हो जाएगा तो उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग है। तो जो प्रोटीन की कमी से होता है वो होता है क्वाशियोरकर। फिर नेक्स्ट है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट यानी ORS जो घोल है उसका चिकित्सा का उपयोग किया जाता है तो दस्त के लिए किया जाता है ये। यानी जो ORS का घोल है वो दस्त के लिए दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है, डेंगू बुखार तेजी से फैलने की संभावना वाला एक विषाणुजन्य रोग है। यह खाली स्थान के द्वारा संचरित होता है। तो जो डेंगू बुखार तेजी से फैलने वाला है उसका जो राइट आंसर होगा एडीज मच्छर होगा। फिर नेक्स्ट है, पोलियो विषाणु शरीर में किसके माध्यम से प्रवेश करते हैं? तो जो पोलियो के विषाणु हैं वो संक्रमित भोजन और जल के हिसाब माध्यम से प्रवेश करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गर्भावस्था की समस्या नहीं है? तो उबकाइयाँ और उल्टियाँ हैं, दांत सड़ना नहीं है, कब्ज है, एडीमा है। तो इसका राइट आंसर यही होगा, दांत सड़ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेटीनता यानी जड़ बामनता एक विकार है जो किशोरावस्था और गर्भावस्था में किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। समेकित बाल विकास सेवाओं यानी ICDS का जो आरंभ है वो कब हुआ था? तो इसको याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 अक्टूबर 1975 को। फिर नेक्स्ट है, ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है जो। तो जो ट्यूबरकुलोसिस है वो माइकोबैक्टीरियम यानी बैसिलस माइकोबैक्टीरियम होगा। फिर नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भस्थ शिशु के बीच पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों के विनिमय के लिए तो प्लेसेंटा होता है, ये अपरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी और प्रोटीन की मात्राएं क्रमशः हैं। तो जो आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी है और प्रोटीन है वो 350 किलो कैलोरी और 27.2 ग्राम है। हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज, तो ये कैल्शियम होगा, फास्फेट होगा और मैग्नीशियम होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये वाला होगा, कैल्शियम, फास्फेट और मैग्नीशियम। सामान्य रूप से पोषित बच्चे की छाती खाली स्थान के दौरान उसके सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है। तो ये जीवन के द्वितीय और तृतीय वर्षों में बढ़ती है। फिर नेक्स्ट है, गर्भावस्था में माता में आयोडीन की कमी का क्या कारण बन सकता है? तो ये जड़बामनता होता है, क्रेटीनता। और ये नेक्स्ट है, एलिसा परीक्षण का उपयोग किसका पता लगाने के लिए? तो ये एड्स के लिए होता है एलिसा परीक्षण। इसका फुल फॉर्म में याद कर लेंगे, एलिसा का भी और एड्स का भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकार जिसमें व्यक्ति बार बार या लंबे समय तक अपोषक तत्वों जैसे प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, राख आदि को खाता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पाइका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मोनोसेकेराइड नहीं है? तो इसमें होगा लैक्टोज, क्योंकि ये डाई है, बाकी सब मोनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS के 1 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को फिर खाली स्थान पर विटामिन ए की घोल की 2 लाख IU मुख द्वारा दी जाती है, तो ये होगा 6 माह में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी किस विटामिन से संबंधित न्यूनता का विकार है? तो ये होगा जो बेरी बेरी है वो थायमिन से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार की वृद्धि कितनी है? तो ये 11 से 13 kg। फिर नेक्स्ट है, इनमें से किसकी रोकथाम एंटीबायोटिक्स द्वारा नहीं की जा सकती? तो ये खसरा है। फिर नेक्स्ट है, इन्फ्लुएंजा अल्पावधि का एक तीक्ष्ण संक्रमण है जो खाली स्थान से संपर्क को सांस द्वारा अंदर ले जाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ये होता है वायरस के द्वारा, इन्फ्लुएंजा। तो इसका राइट आंसर होगा वायरस, विषाणु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान का अर्थ निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भावस्था में रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक में लगने वाले समय से है, तो ये कहलाती है जननिक अवस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मेरास्मस यानी सूखा रोग का एक लक्षण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चंद्रमुख होगा। DPT का वैक्सीन किसके उपयोग के लिए, मतलब किस चीज़ के रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो यह है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो रेबीज कुत्ता काटने से होता है बिल्कुल, प्लेग भी चूहा काटने से होता है, फीताकृमि सूकर के काटने से होता है, पोलियो बंदर के काटने से। ये गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन यही होगा। फिर नेक्स्ट है, स्तनपान करा रही महिलाओं में औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन होता है, तो ये 650 ml होता है औसत एवरेज में। फिर नेक्स्ट है, स्वस्थ बच्चे का भार खाली स्थान की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का दोगुना हो जाता है, तो ये 6 माह है, यानी 6 महीने में जो स्वस्थ बच्चा है अगर, तो उसका भार डबल हो जाता है। विटामिन डी खाली स्थान की रोकथाम करता है, तो रिकेट्स की करता है, अस्थिमृतता भी उसी में आता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी वही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द एबव होगा। फिर नेक्स्ट है, प्रति 1000 सजीव जन्म पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो ये नवजात मृत्यु दर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान कराता है? तो जो कुपोषण की प्रकार और अवधि है तो उसका होता है वाटरलो क्लासिफिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन किसके लिए आवश्यक है? तो पहला इसका गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि बिल्कुल सही है, आकार में वृद्धि भी सही है, उल्ब तरल के निर्माण में ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS योजना का लाभार्थी हैं, तो ये गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करा रही महिलाएं, उपर्युक्त सभी, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। इसमें ये भी आते हैं 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि? फिर खाली स्थान के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए, तो गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और शारीरिक गतिविधि बिल्कुल सही है, गर्भनाल की वृद्धि भी सही है, माता के शरीर में वृद्धि भी सही है, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी।
फिर नेक्स्ट, हैजा और दस्त किसके द्वारा होते हैं? तो ये संक्रमण के कारण होते हैं। तो जो जीवाणु संक्रमण होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसके कारण होते हैं। फिर नेक्स्ट है, शाकाहारी माता में खाली स्थान होने की कमी होने की संभावना अधिक होती है। तो जो शाकाहारी माताएं हैं उनमें होता है विटामिन B12 की कमी। फिर नेक्स्ट है, स्किन फोल्ड के लिपर्स किसकी मोटाई नापते हैं? तो ये वसा की परत को नापते हैं। जो स्किन फोल्ड कैलिपर्स हैं वो वसा की परत को नापते हैं। टिटनेस का लक्षण क्या है? तो पहला ऑप्शन है, पेशियों में दृढ़ता और दर्द युक्त ऐंठन, सही है। प्रायः जबड़े की पेशियों से कड़ेपन और दर्द की शुरुआत होती है, उधर पेशियों में दर्द होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत प्रसवों के लिए इनमें से कौन सा वैक्सीन जन्म के समय की खुराक के अंदर के रूप में दिया जाता है? तो ये होगा हेपेटाइटिस B। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरुआती 2 या 3 दिनों के दौरान दुग्ध ग्रंथियों से पतला एवं पीला तरल आता है, जो सामान्य दूध से भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कोलेस्ट्रम यानी पियोस। फिर नेक्स्ट है, 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किसकी वैश्विक सूची से निकाल दिया था? तो पोलियो महामारी वाली देश से निकल चुका ही है। नेक्स्ट है, हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल खाली स्थान का अच्छा स्रोत नहीं है। तो इसमें आएगा प्रोटीन, इसके लिए अच्छा स्रोत नहीं है ये। फिर नेक्स्ट है, कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में आता है? तो आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम ये आता है, और ये विटामिन B, C वाले कार्यक्रम नहीं आते। तो इसका राइट आंसर यही होगा, आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। फिर नेक्स्ट है, कौन सा कारक गर्भस्थ शिशु के जन्म के समय कम भार को प्रभावित करता है? पहला है माता की आयु, ठीक है। माता की अनुचित या अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ऑफ एबव। फिर नेक्स्ट है, अपेक्षित आयु वर्ग से कम लंबाई वाले बच्चे को क्या कहा जाता है? तो ये कहते हैं वृद्धिरुद्ध। फिर नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? संक्रमण भी करता है, पोषण भी करता है, आनुवांशिक भी करता है। तो प्रयुक्त सभी हो गए इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है, NRHM का पूरा नाम क्या है? तो ये तो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसको पूरा देख लेंगे अच्छे से, इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म। फिर नेक्स्ट है, जन्म के बाद नवजात शिशुओं के शरीर से ऊष्मा का तेजी से ह्रास होता है, इसलिए जन्म कक्ष को खाली स्थान पर रखना आवश्यक होता है। तो ये 25 कम से कम चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि सामान्य ताप है। फिर नेक्स्ट पार्ट है, जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एबिलिटी। तो इसको देखेंगे, बेरी बेरी कौन से विटामिन कमी से हो? तो B1 होगा, ये विटामिन B इसमें ऑप्शन में है, तो विटामिन B होगा। नेक्स्ट, इनको कायाकल्प योजना के पुरस्कारों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो ये 3 है। अतिरिक्त रचना को भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, तो ये अपरा होगा। नेक्स्ट है, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ का निर्माण भारत सरकार ने कौन से वर्ष में किया था? तो ये 1987 में होगा। लॉजिकल वाले आप हल कर लेंगे इनको। फिर है, प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भारत सरकार ने कौन से संख्या को महिला हेल्पलाइन नंबर शुरू में आवंटित किया था? तो ये 181 है। इनको हल कर लेंगे आप, लॉजिकल वाले पूरे क्वेश्चन। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 संबंधी निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है? तो ये पूरे भारत में लागू है, यही सही है। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर पहचाना जाता है, तो ये IP पता के द्वारा पहचाना जाता है। फिर नेक्स्ट है, महिला का अभद्र प्रतिनिधित्व यानी निषेध अधिनियम 1987 संबंधी कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यह अधिनियम जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारत में लागू, सही है। किसी प्राचीन स्मारक में की गई कोई प्रतिनिधित्व इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता, ये भी गड़बड़। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। फिर है, अनुसूचित जनजातियों के लिए टॉप क्लास शिक्षा का योजना का आरंभ कौन से वर्ष किया गया था? तो ये 2007-8 में हुआ था। फिर है, टोकोफेरॉल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन की ओर जाता है, तो टोकोफेरॉल के लिए लोकप्रिय शब्द कौन सा? तो टोकोफेरॉल विटामिन E के लिए है।
पावर पॉइंट में अच्छा डिजाइन निर्धारित करता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। विश्वसनीयता, पठनीयता, पहला प्रभाव, तो इसका राइट आंसर को प्रयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन से सांझी योजना की मूल इकाई क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ग्राम पंचायत होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा? तो ये तो महिला बाल विकास मंत्रालय है। IPv4 और IPv6 पते के बारे में कौन सा कथन सच है? तो इसके जो दोनों आंसर हैं वो सही होंगे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा RTI अधिनियम 2009 के अंतर्गत कौन से आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी? तो ये तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे। ग्लाइकोजन को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो जंतु स्टार्च है ये ग्लाइकोजन। इनको पूरे हल कर लेंगे लॉजिकल वाले। फिर नेक्स्ट है एक चिर परिचित सूक्ष्मजीवी कीटनाशी है। तो ये बैसिलस थुरिजिनेसिस होगा। रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है ये इरिथ्रोसाइट द्वारा। मैदानी और तटीय क्षेत्रों के रुर्बन क्लस्टर की आबादी कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 से 50,000। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास अधिनियम निगम को कब स्थापित किया गया था? तो 1989 में हो गई है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किन व्यक्तियों पर लागू होता है? तो इनमें किसी में लागू नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इनको आप अच्छे से हल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से देख लें और मित्रों को शेयर कर दें। धन्यवाद।